अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 17वां चैप्टर क्रियंती शीर्षीय अध्याय। इस अध्याय में सबसे पहले देखेंगे अग्निवेश ने भगवान आत्रेय को अनद नाम और दोषशूदन नाम से पुकारा है, जबकि आत्रेय ने अग्निवेश को होतावेश और सौम्य कहकर पुकारा है। ये अध्याय जो है ये इसमें अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से 6 प्रश्न पूछे हैं। उन 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान आत्रेय ने इस प्रकार दिया है कि 5 प्रकार के सिरोरोग होते हैं। ये टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 5 प्रकार के सिरोरोग होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। यही जो 5 वेद हैं उन्हीं वैसे ही 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं, यानी कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। दोषों की 6 वृद्धि के विकल्प, यानी कि दोषों की 6 वृद्धि से होने वाली व्याधियां जो हैं उनके विकल्प 62 होते हैं। क्षय रोग 18 होते हैं, मधुमेह पिंडिकाएँ 7 होती हैं और दोषों की गतियाँ जो होती हैं वो 3 होती हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने शिरोरोगों का वर्णन किया है। शिरोरोगों का वर्णन करते हुए उन्होंने निदान में वाष्प निग्रहात बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निदान में वाष्प निग्रह से भी शिरोरोग होता है और उन्हें संप्राप्ति में बताया है कि वात आदि दोष जो हैं वो कुपित होकर सिर स्थान में जाकर रक्त को प्रदूषित करते हैं और रक्त के प्रदूषित होने से सिरोरोग की उत्पत्ति होती है। मधुकेश ने सिरोरोग की परिभाषा देते हुए कहा है कि सिरोरोग शब्द देखते हैं, सिरोरोग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सिरगत शूल रूप रुजा अभिधीयते, यानी कि सिर में जो शूल रूपी रुजा होती है उसे ही सिरोरोग शब्द से जाना जाता है। आचार्य चरक ने आचार्य काश्यप ने सिरोरोग 5 प्रकार के बनाए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत माधव भावप्रकाश ने जो है वो 11 प्रकार के बताए हैं। 5 तो वही बताए हैं जो आचार्य चरक ने बताए। उसके अतिरिक्त रक्तज है, क्षयज है, अनंतवाद है, अर्धावपितक है, संख्यक है और सूर्यवर्त है। आचार्य वाग्भट और सारंगधर ने 10 प्रकार के ही सिरोरोगों का वर्णन किया है। वहाँ 10 प्रकार के वर्णन करने में उन्होंने क्षतज को सिरोरोग नहीं माना है और अनंतवाद को भी सिरोरोग नहीं माना है। उसकी जगह पे उन्होंने सिराकंप को सिरोरोगों में जोड़ा है। तो कौन कौन से हो गए? 5 तो वही हैं, चरक वाले, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। उसके अलावा संख्यक है, सूर्यवर्त है, अर्धावपितक है, रक्तज और सिराकंप है। वाग्भट ने 10 सिरोरोगों का वर्णन किया है। उसके अतिरिक्त उन्होंने 9 कपालगत रोगों का वर्णन किया है। कौन कौन से? उपशीर्षक है, इंद्रलुप्त है, खालित्य, पालित्य, दारुणक, अरुणसिका, सिरोपीडिका, सिरो अर्बुद और सिरोविद्रति का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 2 नोट के पॉइंट हैं। निद्रा वेग धारण से भी सिरोरोग होता है। मूत्रपुरी शवथु के वेग धारण से सिरोसूल होता है, यानी सिर में दर्द होता है। इसका आचार्य चरक ने श्लोक का वर्णन किया है। प्राणा प्राणभितम अन्नम यत आश्रित सर्व इंद्रिया नाम, यानी कि जो जहाँ पर प्राणियों के प्राण आश्रित हैं, जहाँ पे सारी इंद्रियां आश्रित हैं, तद उत्तमांग अंगा नाम सिरा अभिधीयते, वो अंगों में जो सबसे उत्तम अंग है उसे ही सिर कहा जाता है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो चरक सूत्र 17 में लिखा हुआ है। वाग्भट ने कहा है, वाग्भट ने वर्णन करते हुए उपमा दी है कि जिस प्रकार वृक्ष होता है, वृक्ष का मूल जो होता है वो अधा होता है और शाखा और तने जो होते हैं वो पृथ्वी से ऊपर निकले हुए होते हैं और मूल ही मुख्य होता है। मूल को काट देने पर शाखा और वृक्ष जो होते हैं वो जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही जो सिर है वो मनुष्य का मूल है। ऊर्ध्व मूलम, यानी कि जो ऊर्ध्व वाला भाग है, सिर है, वो मूल है। अधा शाखम, यानी कि जो उसके नीचे की तरफ शाखाएं और तना है, इसी को पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो गया? वाग्भट ने जो शरीर का मूल है वो सिर को माना है, पर यहाँ पे जो पराशर हैं उन्होंने गुद को शरीर का मूल माना है। आचार्य चरक ने सिरोरोगों के उदाहरण में अर्धावपितक, प्रतिशय, मुख रोग, नासिका रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, भ्रम, अर्दित आदि का वर्णन किया है। उसके बाद आचार्य चरक ने वातज सिरोरोगों का वर्णन किया है। वातज सिरोरोगों में उन्होंने कहा है, ऊंचा बोलने से उच्चे भाषति, अति भाषाभ्य, यानी कि अधिक मात्रा में बोलने से, तीक्ष्ण पानाद, यानी कि तीक्ष्ण मद्य का पान करने से, प्रजागरणाद, यानी कि रात्रि में जागरण करने से, उपवास रहने से, वमन और विरेचन के अतियोग हो जाने से, वाष्प से, वाष्प का मतलब होता है अश्रु से वातज सिरोरोग होते हैं। वातज सिरोरोग में
पीड़ा किस प्रकार की होती है? निस्तुते यानी कि चुभाने जैसी पीड़ा होती है शंख प्रदेश में। और घाटा, घाटा का मतलब होता है जो गर्दन का पिछला हिस्सा है और जो हिस्सा क्या बोलते हैं पीठ से जुड़ा हुआ है उस प्रदेश को घाटा कहते हैं। वहाँ पे संविद्धते यानी कि फटने जैसी पीड़ा होती है। और संभ्रू मध्य ललाटे यानी जो भौंहों के बीच में माथे वाला हिस्सा है वहाँ पे कैसी वेदना होती है? तपती व तीव्र वेदना, जैसे कि ताप की वजह से अगर कोई जल जाता है उसके बाद जो वेदना होती है उस प्रकार की वेदना होती है। चिकित्सा क्या कराते हैं? चिकित्सा में स्निग्ध और उष्ण औषधि और आहार से उपसेते च शिरोरोग अनिलात्मक हैं, यानी कि स्निग्ध द्रव्य हों, उष्ण द्रव्य हों, उन्हीं की औषधियाँ हों, स्निग्ध औषधियाँ, उष्ण औषधियाँ हों और वैसा ही आहार हो, इससे वात शिरोरोगों की चिकित्सा की जाती है। पित्त शिरोरोग कैसे होते हैं? जो पित्त प्रकोपक निदान है उनसे होते हैं। और करना क्या है? इसमें शीतल लेप से लाभ मिलता है, यानी कि मस्तिष्क और सर पर शीतल लेप लगाने से लाभ मिलता है। कफत जन्य शिरोरोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कुछ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत करता है। तो निदान में देखेंगे क्या लिखा हुआ है? आज से सुखे स्वप्न सुखे, सेम यही। अभी यहाँ देख लीजिए प्रमेय का निदान, आज से सुखे स्वप्न सुखे लिखा हुआ है। तो चाहे कफत शिरोरोग का निदान हो चाहे प्रमेय का निदान हो, वहाँ पे आज से सुखे स्वप्न सुखे कॉमन है। इसके बाद चेंज है। अगर ग्राम में औदक पयांसी ये लिखा हुआ है और आगे श्लोक है तो वो प्रमेय का निदान है। बट अगर आज से सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजने ऐसा लिखा हुआ है तो कफत जन्य शिरोरोगों का निदान है। ये सारे निदान मिलकर श्लेष्मा को सिर प्रदेश में संदूषित करते हैं और शिरोरोगों की उत्पत्ति करते हैं। इसमें आगे देखिएगा, जो आचार्य योग रत्नाकर ने आदुशोष यानी कि ज़्यादा पैदल चलने की वजह से शोष हो गया हो जिसको और फिर राजक्षमा की उत्पत्ति हो, उसके चिकित्सा सूत्र में लिखा है आज से सुखे दिवा स्वप्न शीत मधुर भृंगणे तत्र मांस रसम आहारे आदुशोषी आचारित। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज से सुखे आदुशोष में भी आया है, आज से सुखे प्रमेय के निदान में भी आया है, आज से सुखे जो है वो कफत शिरोरोगों के निदान में भी आया है। तो याद रखेंगे 3 जगह पे आज से सोच है और आज से सुखे स्वप्न सुखे 2 जगह पे है, कफत शिरोरोगों के निदान में और प्रमेय के निदान में। इसके बाद देखेंगे सन्निपातक शिरोरोग। सन्निपातक शिरोरोगों में तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण मिलते हैं। वात की वजह से स्थूल और कफ मिलता है, पित्त की वजह से दाह मध्य तृष्णा मिलती है और कफ की वजह से गुरुत्व और तंद्रा लक्षण मिलते हैं। इसके बाद आता है कृमित शिरोरोग। कृमि शिरोरोगों में इंपॉर्टेंट है इसका निदान, जैसे तिल है, चीर है, गुड़, आजीर्ण, पूति संकीर्ण भोजनात्, यानी कि तिल का सेवन करना अधिक मात्रा में, चीर का सेवन करना, गुड़ का सेवन करना, आजीर्ण में भोजन करना, पूति यानी कि सड़ा गड़ा भोजन करना, असंकीर्ण यानी कि जो कि ऐसे पदार्थ जो नहीं खाने चाहिए उनका भोजन में प्रयोग करना। ये करते क्या हैं? ये क्लेद को उत्पन्न करते हैं। क्लेद को उत्पन्न कहाँ करते हैं? अश्रग में यानी कि रक्त में, कफ में और मांस में। क्लेद के उत्पन्न हो जाने से जो दोष होते हैं उनके साथ मिलकर कृमित शिरोरोगों की उत्पत्ति होती है। इसके निदान में पाप कर्म लिखा हुआ है, यानी कि पाप कर्म करने से कृमित शिरोरोगों की उत्पत्ति होती है। उससे विभत्स यानी कि भयानक या ऐसे जिनको देखने से घृणा की उत्पत्ति हो, ऐसे लक्षणों की उत्पत्ति होती है। अब आप देखेंगे पाप कर्म जो निदान है वो कहाँ कहाँ पे बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाप कर्म जो निदान है वो कृमित शिरोरोगों में बताया गया है, कुष्ठ में बताया गया है, चित्र में बताया गया और उदर रोग में बताया गया है। इम्पोर्टेंट है, 4 जगह बताया गया पाप कर्म कि पाप कर्म करने की वजह से कृमित शिरोरोग होते हैं, कुष्ठ होता है, चित्र होता है और उदर रोगों की उत्पत्ति पाप कर्म से होती है। अब जो कृमित शिरोरोग हैं उनके लक्षणों में क्या है? छेद यानी कि छेद रुजा, यानी कि छेदनवत पीड़ा होती है। छेदन का मतलब होता है इसका जो परिभाषा लिखी हुई है आयुर्वेद में कि किसी अंग का शरीर से कटकर अलग हो जाना, तो तब जो रुजा होती है, यानी कि जैसे हाथ कटकर अलग हो गया तो होने वाली जो रुजा है उसी की तरह की रुजा छेद रुजा। कांडू
शोफ, दौर्गंध और दुखित्वम, यही यानी कि छेदनवत पीड़ा होती है, कांडू होता है, सौफ होता है और सिर से दुर्गंध आने लगती है। वाग्भट ने कहा, ये बहुत सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि सन्निपात से यानी कि सारे दोषों के एक साथ मिल जाने से सिर में कृमि की उत्पत्ति मानी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिर में कृमि की उत्पत्ति किस दोष से आचार्य वाग्भट ने मानी है, तो सन्निपात से मानी है। और इसके लक्षणों में कर्णनाद बताया, कर्णनाद यानी कि कर्ण में लगातार किसी ध्वनि का सुनाई देना, ये लक्षण माना है। हृदय रोग, आचार्य चरक ने इसका हृदय रोग 5 हृदय रोगों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा सभी के हृदय रोग जो होते हैं 5 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत ने कहा जो सभी के अतिरिक्त है सुश्रुत, उन्होंने कहा कि जो हृदय रोग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और उन्होंने सन्निपातज को नहीं माना। इसको ऐसे याद रखें, 100 से सुश्रुत ने, 100 से सन्निपातज को नहीं माना है। तो कौन कौन से गए, वातज, पित्तज, कफज और कृमिज। भेल ने भी 4 भेद बताए, उन्होंने कृमिज को नहीं माना है, यानी कि वीपीकेएस, ये इनके भेद हैं। तो वातज शिरोरोगों में वातज हृदय रोगों में देखो क्या क्या है। सबसे पहला है वेपथु, वेस्टन, स्तंभ, प्रमुख, शून्यता दर। वेपथु का मतलब होता है जो हृदय होता है उसको जोर जोर से धड़कना, उसकी धड़कन का सुनाई पड़ना। वेस्टन का मतलब होता है हृदय स्थान पर ऐठन की प्रतीति होना। स्तंभ का मतलब होता है ऐसा है जैसे कि हृदय की गति रुक सी गई हो। प्रमोह का मतलब मूर्छा का आना। शून्यता का मतलब होता है पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है। और दर का मतलब होता है जो नॉर्मल चलने वाली धड़कन होती है उसमें डिफरेंस का पाया जाना। नेक्स्ट आता है पित्त शिरोरोग। तो पित्त शिरोरोग में पित्त वाले वो मिलेंगे लक्षण, जैसे हृदय दहन मिलेगा, तिक्तता वक्रते मिलेगा, तिक्त अम्ल उद्गीर्ण और फिर क्लम मिलेगा, यानी कि जो हृदय में दाह, हृदय प्रदेश में दाह की प्रतीति होती है और जो मुख होता है उसमें तिक्त रस की अनुभूति होती रहती है और तिक्त अम्ल की ही उद्गार होती है। उसके साथ तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, सेध, ये सब जो हैं वो पित्तज हृदय रोग के लक्षण हैं। कफज हृदय रोगों के लक्षण में अत्यधिक कफज हृदय रोगों के निदान में अत्यधिक भोजन करना है, गुरु स्निग्ध भोजन करना है, ऐसे विषय जिनकी चिंता करनी चाहिए उनकी कोई चिंता नहीं करना, जैसे अचिंतनम जो होता है वो मानसिक लक्षणों को दिखाता है, यानी किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं होना। आचेष्टम जो होता है वो शारीरिक लक्षणों को दिखाता है, यानी किसी भी प्रकार का काम नहीं करना। निद्रा सुखम यानी कि दिन भर सोते रहना। चा अभी अधिकम कफज हृदय रोग कारणम, यानी कि ये सब जो है वो कफज हृदय रोग के कारण है। इसके लक्षणों में सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसा लगता है जैसे हृदय पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। भवत अस्मावर्तम, यानी कि जैसे ऐसे लगता है जैसे हृदय प्रदेश पर किसी ने पत्थर रख दिया है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 43 में जो लक्षण बताए वो बताए गौरव, कफशस्रावो, अरुचि, स्तंभ, अग्निमार्दवम, माधुर्यम अपि च अस्य बलाश तेते हृदय। बलाश कहते हैं कफज को। उन्होंने गौरव बताया है, कफ का प्रशेक बताया है, अरुचि बताया, स्तंभता, अग्निमार्दव, माधुर्यम अपि आशस्य, यानी कि जो मुख है उसमें मधुरता बनी रहे, ये इंपॉर्टेंट है। माधुर्यम अपि च आयशम, यानी कि मुख में हमेशा मधुरता बनी रहे, ये लक्षण कफज हृदय रोग का बताया है। फिर आता है कृमिज हृदय रोग। तो उन्होंने जैसे शिरोरोगों में तिल, क्षीर, गुड़ आदि बताया था, वो यहाँ पे भी बताया है कृमि की इससे उत्पत्ति होती है, पर उन्होंने बताया है कि ग्रंथिस्तस्यो उपजायते, यानी कि उस स्थान पर ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाती है, यानी हृदय स्थान पर ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाती है। हृदय को उन्होंने मर्म एक देशे टर्म दिया है, यानी कि मर्म एक देशे में ग्रंथि की उत्पत्ति होती है तिल, क्षीर, गुड़ आदि के सेवन से। उस ग्रंथि में क्लेद की उत्पत्ति होती है और क्लेद की उत्पत्ति से ही जो है कृमिज हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। फिर लक्षण में उन्होंने बताया
तुद्यमान, तुद्यमान यानी कि हृदय में जैसे कुछ चुभा रहा हो। सा हृदयम सूची भृगु मन्यते, यानी कि चुभाने से, जैसे सुई को चुभाने के समान हृदय में पीड़ा होने लगती है। छिद्यमानम तथा शस्त्रम, जैसे कि शस्त्र से काट दिया गया हो, इस तरह की पीड़ा होती है। अति कांडु, कांडु होता है, और महारुजा यानी कि अत्यधिक वेदना होती है। आचार्य चरक ने इसके बाद कहा कि ये रोग जो है सुदारणम यानी कि भयंकर है, और शीघ्र करणम यानी शीघ्र ही व्यक्ति को मार देने वाला होता है। आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 26 में हृदय रोगों के सामान्य लक्षणों के वर्णन में उन्होंने वैवर्ण, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वासस्य, वैरस्य, तृष्णा, प्रमोह, छर्दी, कफ, उत्क्लेश, रुक्ष, अरुचिष्य इतने लक्षण बताए। यानी कि वैवर्ण बताया, मूर्छा बताया, ज्वर बताया, कास, हिक्का, श्वास। कास, हिक्का, श्वास तीनों एक साथ हैं। जहाँ पे ये तीनों एक साथ हों वो हृदय रोग का सामान्य लक्षण आचार्य चरक ने बताया है। उसके बाद आस्य वैरस्य यानी कि मुख में किसी भी प्रकार का स्वाद न होना, तृष्णा यानी प्यास बार बार, सम्मोह, मोह का मतलब मूर्छा का आ जाना, छर्दी, कफ, उत्क्लेश बार, रुक्ष और अरुचि, ये इतने आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा 26 में हृदय रोग के सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो विकृत हुए दोष होते हैं वो हृदय में जाकर रस, इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने जब संप्राप्ति का वर्णन किया था तो उन्होंने रक्त की बात की थी, जबकि सुश्रुत ने रस की बात की है। तो विकृत हुए दोष हृदय में जाकर रस को दूषित करते हैं, जिससे हृदय के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे ही हम हृदय रोग कहते हैं। वात हृदय रोग का जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है। आम्यते मारुते हृदय तुदते तथा निमत्ते धीरते स्फुटते पाटते अपिता। यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने वेदना के किस प्रकार की वेदना होती है उसके कई पर्यायवाची यानी उत्पत्तियों का वर्णन किया है। जैसे कि निमत्ते, जैसे कि निचोड़ा जा रहा है। धीरते, धीरते यानी कि जैसे हृदय फट सा रहा है। स्फुटते, स्फुटते, स्फुटते यानी कि जो फटने के समान पीड़ा है। और पाटते, पाटते का मतलब होता है जैसे कि उसको पिचकाया जा रहा है। इस प्रकार की पीड़ा की उत्पत्ति होती है। पित्तज हृदय रोग में तृष्णा है, ओष है, दाह है, चोष है, शिव पित्ते हृदय क्लम, धूमायन, मूर्छा, स्वेदो, शोलो मुखस्य च, ये लक्षण बताए हैं। कृमिज हृदय रोग में उत्क्लेश, स्टीवन, तोद, शूल, हल्लास, तम, अरुचि, शाव, नेत्र, नेत्र शोष, कृमि भवेद। यहाँ पे याद रखेंगे जो शोषो मुखस्य है वो पित्तज हृदय रोग यानी मुख का सूखना पित्तज हृदय रोग। अगर नेत्र सूख रहे हैं तो वो कृमिज हृदय रोग का लक्षण है। तो इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि कृमिजन्य हृदय रोगों में कफज कृमि वाले उपद्रव होता है। उसके बाद कहा कि कफज हृदय रोगों में बला तिल की बस्ती का विधान है, इंपॉर्टेंट है। माधव ने कहा सबसे पहले जो निदान है उनका वर्णन करते हुए कहा है हृदय रोगों के निदान में अति उष्ण गुरु अन्नम। उसके बाद है कसाय तिक्त, जो अन्न है वो अति उष्ण है, गुरु है, कसाय और तिक्त रस वाला है। श्रम विधात अध्यसन प्रसंगे सचिंतनम वेग विधारणम, इतने इन्होंने जो हृदय रोग है उसके निदान माने हैं, जिसमें श्रम करना है, अध्यसन करना है, प्रसंग यानी स्थिर प्रसंग करना है, सचिंतनम अत्यधिक चिंता करना या स्ट्रेस लेना है, और वेगों को विधारण करना है। ये उन्होंने हृदय आमय के लक्षण बताए। इसका बताया कि जो हृदय आमय है वो 5 प्रकार के होते हैं। अब यहीं पे हम देख लेंगे कि कौन कौन से योग हैं जो हृदय रोग की चिकित्सा में उपयोगी हैं। इससे पहले हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो अर्जुन है उसका सर्वप्रथम हृदय रोग में वर्णन माधव ने किया है, और वो भी माधव चिकित्सा में किया है, माधव निदान में नहीं। माधव चिकित्सा में माधव ने सर्वप्रथम अर्जुन का प्रयोग हृदय रोगों में बताया है। उसके बाद योगों में देखेंगे अर्जुनारिष्ट या पार्थाद्य रिष्ट, अर्जुन त्वक चूर्ण, पुष्कर मूल चूर्ण, याकुती रसायन,
मृगशिंग भस्म, तो मृगशिंग भस्म के बारे में याद रखेंगे कि हृदयशूल और पार्श्वशूल की सर्वश्रेष्ठ औषधि मृगशिंग भस्म है। जवाहर मोरा बटी या जवाहर मोरा पिष्टी भी कहते हैं इसको। हृदयाणु रस में पारद पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, ताम्र, ये एक एक के अनुपात में पाए जाते हैं। भावना जो है वो त्रिफलाक्वाद की और काकमाची सुरस की भावना है। जो मात्रा है वो चणक प्रमाण की वटी बनाई जाती है और अनुपान इसका अर्जुन को आता है। याद रखेंगे ये हृदय रोग में अधिकतर जो वटियाँ बनाई गई हैं या रस बनाए गए हैं उनमें अर्जुन क्वाद की भावना दी गई है। फिर उसके बाद त्रिनेत्र रस है, इसमें पारद गंधक अबरक होता है 1:1:1 में, और भावना जो है वो अर्जुन क्वाद की ही भावना है। इसके बाद देखेंगे नागार्जुनाभ रस। तो नागार्जुन रस जो है उसमें हमेशा याद रखेंगे कि सहस्त्रपुटी वज्र भस्म है और अब्रक भस्म है। सहस्त्रपुटी वज्र अब्रक भस्म है। फिर अर्जुन त्वकात की भावना इसमें भी दी गई है। प्रभाकर बटी, इसमें स्वर्णमाक्षिक है, लौ है, अब्रक है, वंशलोचन है, शुद्ध शिलाजतु है। भावना वही है अर्जुन क्वाद तक की, पर मात्रा इसकी 2 बल है। फिर विश्वेश्वर रस है जिसमें पारक, गंधक, अब्रक, स्वर्ण, लोह, वंग और वैक्रांत उपस्थित है और भावना जो है अर्जुन तक्वात की है। इसका शंकर बटी है। रसन समुच्चय ने एक पंचानन रस का वर्णन किया है जिसमें पारक और गंधक पाया जाता है। अब यहाँ पे भावना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंवला, मुलक्का, मुलेठी और खजूर की भावना है, यानी कि आंवला आदि द्रव्यों की इसमें भावना दी गई है। चक्रदत्त ने स्वदष्टाध्य घृत, बल्लभक घृत, अर्जुन घृत, नागबलादि घृत और पिप्पल्यादि चूर्ण का वर्णन हृदय रोग में किया है। यहाँ पे योग याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये योग किस रोग में प्रयुक्त होता है, या फिर इसमें कौन सा घटक द्रव्य है, या फिर इसकी भावना क्या है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए आचार्य चरक ने दोषों के मान के अनुसार 62 व्याधियों का वर्णन किया है। वो 62 जो दोषों के मान भेद से यानी कि 6 वृद्धि के भेद से 62 व्याधियों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि दोषों के वृद्धि से 15 भेद हैं, दोषों के क्षीण होने से दोषों के वृद्धि से 25 भेद हैं और दोषों के क्षीण होने से 25 भेद हैं। उन्होंने कैसे बताया, जैसे सन्निपात यानी कि तीनों दोष हैं। तीनों दोष में कैसे हो सकता है, केवल वृद्धि वाला देखते हैं अभी। तो जैसे एक दोष जो है उसकी वृद्धि हुई है और बाकी 2 दोष समअवस्था में है, या फिर 2 दोष जो है उनकी वृद्धि हुई है और एक समअवस्था में है, या फिर तीनों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से जो 13 वृद्धि में आते हैं। फिर द्वंद्व यानी कि 2 दोष ही हैं, एक घटा है एक बड़ा है, उस हिसाब से 9 होते हैं ये टोटल। फिर पृथक दोष जो हैं इनके 3 होते हैं। इस प्रकार से दोषों की वृद्धि से 25 भेद हैं। ऐसे ही करके क्षीण के भी 25 भेद होते हैं। और त्रिदोषों की युगपत 6 वृद्धि, नहीं कोई बढ़ा हुआ है कोई घटा हुआ है तीनों दोषों में, ऐसे करके 12 व्याधियों का वर्णन किया है। इस प्रकार से टोटल जो इनके मान हैं वो 62 यानी कि 62 हो जाते हैं। इस अध्याय में आचार्य चरक ने आशय अपकर्ष का वर्णन किया है। आशय अपकर्ष का वर्णन मतलब होता है कि दोष जो होते हैं वो अपनी सम अवस्था में ही होते हैं, परंतु जो होता है वो वाद बड़ा होता है या फिर कोई दोष घटा हुआ होता है तो वो अपने स्थान से वायु उन दोषों को ले जाकर शरीर में अन्य स्थान पर पहुंचा देती है। जब वो अन्य स्थान पर पहुंचते हैं तो वो उनका स्थान है नहीं, तो वहाँ पे वो अपने लक्षणों को प्रकट करने लगते हैं। लक्षणों को प्रकट करने से जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें आप आशय अपकर्षजन्य विकार कहते हैं। और इस घटना को एक जो प्रकृतिस्थ दोष हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को आशय अपकर्ष कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया, देखिए यहाँ पे पित्त जो है वो प्रकृतिस्थ है यानी कि सम है, मारुत जो है वो बढ़ी हुई है और श्लेष्मा जो है उसका क्षय हुआ है। तो वायु जो होती है पित्त को और श्लेष्मा को पूरे संपूर्ण में फैला देती है, यत्र तत्र विसर्पति, और उत्पन्न क्या करती है, भेद उत्पन्न करती है, दाह उत्पन्न करती है, श्रम उत्पन्न करती है और दौर्बल्य, जो दोष जहाँ जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ वहाँ ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर
जो चरक ने श्लोक बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष प्रबद्ध स्वलिंगम दर्शति यथा बलम छेना जायते लिंगम स्वसम स्वकर्म कुरते। यानी कि दोष अगर बढ़े हुए हैं तो वो अपने लक्षणों को जितना वो बढ़े हुए हैं उस बल के हिसाब से प्रकट करेंगे। दोष अगर क्षीण हो गए हैं तो वो अपने जितने वो क्षीण हुए हैं उस हिसाब से अपने लक्षणों को प्रकट करेंगे। पर अगर वो साम्य अवस्था में है तो वो अपने अपने काम करते रहेंगे। श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस श्लोक का वर्णन कहाँ पे किया गया है? चरक सूत्र 17 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आचार्य चरक ने 18 प्रकार के क्षय का वर्णन किया है। यानी 3 जो होते हैं वो दोषों से होते हैं, 7 क्षय धातुओं के, 7 धातुएं होती हैं, 7 क्षय जो है वो मलों के हैं और 1 क्षय ओज का है। तो टोटल ये 18 होता है। जो शार्ंगधर है उन्होंने 5 प्रकार के क्षय का वर्णन किया। उन्होंने क्या क्या कहा? वाताजय, पित्तजय, कफजय, सन्निपाताजय और छतज, ये 5वां उन्होंने बताया। पर इसी के साथ साथ आचार्य शार्ंगधर ने 6 प्रकार के शोष का भी वर्णन किया। अति स्त्री प्रसंग, शोक, व्रण, अध, श्रम और वार्धक्य, ये 6 उन्होंने शोष का वर्णन किया। हारित ने जो 6 हैं वो 10 प्रकार के बताए। इसी के साथ साथ हारित ने सूल भी 10 प्रकार के बताए और बच्चों में होने वाले जो कास हैं वो भी 10 प्रकार के बताए। जबकि शार्ंगधर ने बताया कि कास के 8 भेद होते हैं। सुश्रुत ने जो 6 हैं वो 2 प्रकार के बताए, एक अनुलोम क्षय और दूसरा होता है विलोम या प्रतिलोम क्षय। तो अनुलोम क्षय कैसे होता है? जैसे 7 धातुएं, सबसे पहले रस का क्षय हुआ, फिर रक्त का हुआ, इस प्रकार से अगर क्षय होता जाता है तो इसको अनुलोम क्षय बोलते हैं। विलोम या प्रतिलोम क्षय, जैसे सबसे पहले शुक्र का क्षय हुआ, शुक्र के बाद जो उसके ऊपर की धातुएं मज्जा अस्थि शुक्र मज्जा अस्थि मेद, इनका अगर क्षय होता है तो इसे विलोम या फिर प्रतिलोम क्षय कहते हैं। तो सबसे पहले हम रस क्षय की बात करें। घटते सहते शब्दे नोचे द्रवती सुलते हृदय ताम्यति स्व अल्प चेष्टम रस क्षय। यानी कि घटते का मतलब होता है कि कोई भी श्रम करने पर हृदय ऐसे लगता है जैसे वो अपने स्थान पर हिलने लगा है। कोई भी ऊंचा शब्द यानी कि जो अगर जोर से बोलता है या यहाँ पे कहीं पे हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है, या कहीं पे ऐसी बात हो रही है जहाँ पे तेज बोला जा रहा है, वो उससे सहन नहीं होता है। हृदय ताम्यति, हृदय जो होता है वो तेजी से धड़कने लगता है अगर वो थोड़ी सी भी चेष्टा करता है, यानी कि थोड़ा सा भी काम करता है तो हृदय तेजी से धड़कने लगता है। ये लक्षण जो है रस क्षय के हैं। ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत ने रस क्षय में हृदय पीड़ा बताया। हृदय पीड़ा, कंप, शोक, शून्यता और तृष्णा, ये लक्षण बताए। आचार्य चरक ने फिर रक्त क्षय का वर्णन किया है। रक्त क्षय में उन्होंने पारुष यानी कि जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है। स्फुटित का मतलब वो फट जाती है। मलान त्वक रुक्षा रक्त क्षय, यानी कि जो त्वक है वो मलान हो जाती है और रुक्ष हो जाती है। मांस क्षय में स्फिक, ग्रीवा, उदर शुष्कता, यानी कि स्फिक प्रदेश में, ग्रीवा प्रदेश में और उदर प्रदेश में शुष्कता हो जाती है। ये मांस क्षय का लक्षण है। सुश्रुत ने यहाँ पे धमनी शौथिल्य, जो धमनियाँ होती हैं उनकी जो वॉल होती है उसमें अगर मांस क्षय होता है तो जो धमनियाँ होती हैं, शैथिल्य का मतलब है जैसे ढीली हो जाती हैं, तो धमनियाँ शैथिल्य माना है। फिर मेद क्षय में संधि स्फुटन माना है। ग्लानिर अक्षयो आयास, यानी कि ग्लानिर अक्षय आयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। यानी कि आँखों में ग्लानि और आयास ये उत्पन्न हो जाता है। और तनुत्तम च उदर, यानी पेट जो है वो पतला हो जाता है मेद क्षय में। मेद क्षय के लक्षणों में आचार्य सुश्रुत ने प्लीहा वृद्धि और मेदुर मांस प्रार्थना लिखी है, यानी कि ऐसा मांस खाने की इच्छा हो जिसमें मेद हो। फिर अस्थि क्षय में आचार्य चरक ने बताया केश, लोम, नख, शमसु कहते हैं दाढ़ी मूछ को, द्विज प्रपत्नम, उसके बाद श्रम को थकान लगना, और संधि शौथिल्य, ये लक्षण जो हैं अस्थि क्षय के आचार्य चरक ने बताए हैं।
मज्जा क्षय में आचार्य चरक ने सीरियंती च अस्थि यानी कि अस्थियां ऐसे जैसे कटकर अलग हो गई हैं, इस प्रकार का लक्षण आता है। दुर्बलानी लघुनी च वात रोगी, ऐसा व्यक्ति जो मज्जा क्षय का है वो वात रोगी हो जाता है। शुक्र क्षय में दौर्बल्यम मुखशोष पांडुता सदनम श्रमा, यानी कि इंसान दुर्बल हो जाता है, उसका मुख शोष हो जाता है, उसको पांडु रोग हो जाता है, सदन होता है, श्रम होता है। और क्लैव्य शुक्र अविसर्ग च, यानी कि वो व्यक्ति जो है उसको क्लैव्यता हो जाती है यानी कि नपुंसकता हो जाती है, और शुक्र का विसर्ग यानी कि शुक्र नहीं निकलता है। फिर श्रम जो लक्षण है वो शुक्र क्षय में, अस्थि क्षय में और कफ क्षय में भी पाया जाता है। पुरुष क्षय होने पर क्या होता है, रुक्षस्य अन्नोमयम कुच्छी तिर्यक ऊर्ध्वम चग चग च गच्छति, ये लक्षण है, यानी कि जो आंतें होती हैं वो फूल जाती हैं तथा उनकी जो गति हो जाती है वो तिर्यक या ऊर्ध्व हो जाती है। मूत्र क्षय में मूत्र कच्छ का वो मिलता है, लक्षण मिलता है, मूत्र वैवर्ण्य का लक्षण मिलता है, पिपासा का लक्षण मिलता है, और मुखम चाप परिशुष्यति शुष्कति, यानी कि ये पिपासा जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, और मुखम चाप परिशुष्यति ये इम्पोर्टेंट, जबकि मुख शोष अभी हम पढ़ के आए हैं शुक्र क्षय में मिलता है। इसके अलावा क्लोमगत विदृधि में मिलता है, और तृष्णा के पूर्व रूप में मुख शोष मिलता है। अगर नाक कर्ण नेत्र मुख लोमकूप के मल और पंच इंद्रिय अधिष्ठान के जो मल हैं उनका क्षय होता है तो शून्यानी लगूनी चाहिए, ये लक्षण वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद आचार्य चरक ने ओज क्षय के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, विभेति दुर्बलो आभीषणम ध्यायति व्यथ इंद्रिय, ये श्लोक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक रख के ही पूछा जाता है कि ये किसका लक्षण है, तो ये ओज क्षय का लक्षण है। विभेति का मतलब होता है इंसान डर जाता है, दुर्बल होता है वो। ध्यायति व्यथित इंद्रियम यानी कि इधर उधर दौड़ता है, उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो व्याकुल हो जाती हैं। दुष्छायो यानी कि उसका वर्ण जो है वो विपरीत हो जाता है। दुर्मना रूक्षम छामस्य ओज क्षय, यानी कि ये लक्षण जो हैं ये ओज क्षय के लक्षण हैं। इसमें पहली लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विभेति दुर्बल आभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रियम। उसके बाद सुसुन ने सूत्र 5 में ओज क्षय 3 प्रकार का माना है। सबसे पहले उन्होंने ओज विभंस माना है, ओज व्यापक माना है, ओज क्षय माना है। तो ओज विभंस में संधि विश्लेष गात्राणाम सदनम दोष चवन क्रिया सन्निरोध से च, इसमें कई सारे 100 हैं और विश्रंस में भी 100 है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, श्लोक या याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। संधि विश्लेष गात्राणाम सदनम दोष चवन क्रिया सन्निरोधा। उसके बाद ओज व्यापद में स्तब्ध गुरुता वात सोपो वर्ण भेदो ग्लानी तंद्रा, ये लक्षण मिलते हैं ओज व्यापद में। लास्ट में आता है ओज क्षय। ओज क्षय में मूर्छा है, मांस क्षय है, मोह प्रलापो मरणमिति, ये लक्षण आचार्य चरक ने ओज विस्तंस ओज व्यापद और ओज क्षय के बताए हैं। अब यहाँ पे जितने भी ये क्षय और वृद्धि हैं एक जगह पर कलेक्ट करके लिखे गए, आचार्य चरक के, आचार्य सुश्रुत के, आचार्य वाग्भट में अष्टांग हृदय के, अष्टांग संग्रह के, यानी बेहतरी में जितने भी क्षय और वृद्धि के लक्षण हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हृदय तामृति, ये रस क्षय का लक्षण है। संधि स्फुटन मेद क्षय का लक्षण है, जबकि संधि सौथिल्य अस्थि क्षय का लक्षण है। संधि स्फुटन जो अष्टांग संग्रह ने बताई वो मांस क्षय में बताया, याद रखेंगे, और संधि सौथिल्य जो सुश्रुत ने बताया है वो कफ क्षय में बताया। सीरियंती इव अस्थि दुर्बलानि लघुनी चा, ये मज्जा क्षय का लक्षण है, यानी कि अस्थियां कटकर गिर गई हैं ऐसा प्रतीत होता है। आयास जो लक्षण है वो मेद क्षय का है। श्रम लक्षण अस्थि क्षय और शुक्र क्षय का लक्षण है, जबकि सदन शुक्र क्षय में होता है, मुखशोष भी शुक्र क्षय में ही होता है। जबकि मुखम चा परिशुष्यति, ये मूत्र क्षय का लक्षण है। दौर्बल्य लक्षण शुक्र और ओज क्षय का है।
वात रोग जो है वो मज्जा क्षय में होते हैं। पिपासा मूत्र क्षय में लगती है। विभेति यानी कि डर जाना ये ओज क्षय का लक्षण है। व्यथित इंद्री भी ओज क्षय का लक्षण है। और ग्लानिर अक्षयो ये मेद क्षय का लक्षण है। अब आचार्य सुश्रुत ने हृत पीड़ा रस क्षय में बताया। हृद पार्श्व पीड़ा पुरुष क्षय में बताया। हृद उत्क्लेश ये रस वृद्धि का लक्षण है। आम्ल सिद्ध प्रार्थना ये रक्त क्षय का लक्षण है। मेदुर मांस प्रार्थना ये मेद क्षय का लक्षण है। सिरा सौथिल्य ये रक्त क्षय का लक्षण है। सिरा पूर्णत्म ये रक्त वृद्धि का लक्षण है। जबकि धमनी सौथिल्य मांस क्षय का लक्षण है। और संधि शून्यता मेद क्षय का लक्षण बताया गया है। अस्थि शून्यता मज्जा क्षय का लक्षण है। संधि शैथिल्य कफ क्षय का लक्षण है। जबकि चरक ने जो संधि शैथिल्य है वो अस्थि क्षय में बताया। संधि अस्थि विश्लेष कफ वृद्धि का लक्षण है। संधि विश्लेष ओज विश्लेष का लक्षण है। गात्राणाम सदनम ओज विशंस और मांस क्षय का लक्षण है। गुरुगात्रता मांस वृद्धि और ओज व्यापद का वर्णन है। अस्थिशूल अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थि निस्तोध मज्जा क्षय का लक्षण है। अल्प शुक्रता मज्जा क्षय का ही लक्षण है। अल्प रक्त शुक्र दशनम शुक्र क्षय का लक्षण है। त्वक पारुष्यम रक्त क्षय का लक्षण है। जबकि त्वक शोष जो है वो स्वेद क्षय का लक्षण है। वाक पारुष्यम वात वृद्धि का लक्षण है। जबकि अल्प वाकत्वम ये वात क्षय का लक्षण है। रोक्षम मांस क्षय मेद क्षय अस्थि क्षय तीनों में पाया जाता है। फिर बस्ती तोद अल्पमूत्रता मूत्र क्षय में पाया जाता है। बस्ती अध्यमन मूत्र वृद्धि में पाया जाता है। दौर्गंध मेद वृद्धि स्वेद वृद्धि और आर्तव वृद्धि इन तीनों में ही दौर्गंध पाया जाता है। सा अंग नेत्र गौरव ये मज्जा वृद्धि में पाया जाता है। यानी सर्वांग नेत्र गौरव जो है वो मज्जा वृद्धि में पाया जाता है। जबकि अल्प बल जो है वो वात वृद्धि में, बल हानि पित्त वृद्धि में पाया जाता है। ऐसे ही जो है निद्रा नाश जो है वो वात वृद्धि का लक्षण है। जबकि अल्प निद्रता ये पित्त वृद्धि का लक्षण है। उसके बाद गर्भ अस्पंदनम अनुन्नत कुच्छिता चा ये गर्भ क्षय का लक्षण है। यथाउचित काल अर्दर्शनम अल्पता व योनि वेदना ये आर्तव क्षय का लक्षण है। अप्रहर्षो मंद चेष्टा मूढ़ संज्ञता ये वात क्षय का लक्षण है। निष्प्रभा ये पित्त क्षय का लक्षण है। रुक्षता अंतर्दाह ये कफ क्षय का लक्षण है। आमाशय इतर श्लेष्माते शून्यता ये कफ क्षय का लक्षण है। जर अभिवृद्धि स्वेदनम चा ये गर्भ वृद्धि का लक्षण है। इंद्रिय दौर्बल्यम पित्त वृद्धि का लक्षण है। पित्त वृद्धि का लक्षण है। तृष्णा जो है कफ क्षय का या रस क्षय का लक्षण है। जबकि प्लीहा वृद्धि मेद क्षय का लक्षण है। ये चरक सुश्रुत के क्षय वृद्धि जहाँ जहाँ पे उन्होंने बताया उसके लक्षणों को यहाँ पे दिया है। अब अष्टांग हृदय को देख लेते हैं। अष्टांग हृदय में हृदय द्रव्य कफ क्षय का लक्षण है। जबकि भ्रम जो है ये वात वृद्धि कफ क्षय और मज्जा क्षय का लक्षण है। संधि वेदना मांस क्षय का लक्षण है। अक्षयोग्लानि मांस क्षय का लक्षण है। रोम च्युति स्फुटनम त्वचा ये स्वेद क्षय का लक्षण है। कृते अपकृत संगतम यानी करने के बाद भी ऐसा लगे नहीं किया है। कृते अपकृत संगतम ये मूत्र वृद्धि और कफज अतिसार का लक्षण है। बल भ्रंश ये वात वृद्धि का लक्षण है। अग्निनाश रक्त वृद्धि का लक्षण इंपॉर्टेंट है। अग्नि सदन कफ वृद्धि का लक्षण है। रस वृद्धि कफ वृद्धि के समान लक्षण पाए जाते हैं। संज्ञा मोह वात वृद्धि में और तिमिर दर्शन शुक्र क्षय का लक्षण है। इसके बाद अष्टांग संग्रह ने संधि स्फोटन ये मांस क्षय में बताया। जबकि आचार्य चरक ने मेघ क्षय में बताया। हृदय द्रव्य रस क्षय और कफ क्षय दोनों में है। तिमिर दर्शन शुक्र क्षय में। वात क्षय के लक्षण कफ वृद्धि के लक्षण के बराबर है। अस्थिबद्ध मांस अम्लता यानी कि अस्थि में लगे हुए मांस खाने की इच्छा अस्थि क्षय में होती है। तमो दर्शन मज्जा क्षय में है। जबकि तिमिर दर्शन हमने बताया कि शुक्र क्षय में है। दंत नख रोम साथ ये अस्थि क्षय के लक्षण है।
इसके बाद यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, ये भी नोट के अंतर्गत है। सुश्रुत ने रक्त आदि धातुओं का कोई परिणाम नहीं बताया। उन्होंने कहा दोष धातु मलम तो परिणामम ना विद्यते, ऐसा सुश्रुत सूत्र 11 में लिखा हुआ है। जबकि चरक ने और वाग्भट ने दोष धातु मलों का निश्चित परिणाम बताया, यानी कितने शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले 3 याद कर लेंगे, जैसे जल है, स्वेद है, लसिका है, ये 10 अंगुल होते हैं। रस जो है वो सही, जल स्वेद लसिका 10 अंजलि होता है। रस जो है वो 9 अंजलि है और रक्त जो है वो 8 अंजलि है। इसके बाद याद करेंगे पी के पी एम को आया वसा में मजा, यानी कि जो पुरुष है वो 7 अंजलि है, कफ 6 अंजलि है और दूसरा पी जो है उसे पित्त आया, पित्त 5 अंजलि है। इसको ऐसे याद रखेंगे, पित्त के 5 भेद होते हैं इसीलिए वो 5 अंजलि है। और एम से मूत्र है वो 4 अंजलि है। वसा 3 अंजलि है, में 2 अंजलि है और जो मज्जा है वो 1 अंजलि है। उसके बाद देखेंगे श्लेष्मिक ओज मस्तिष्क और शुक्र को आधा आधा अंजलि माना है। ठीक है। वाग्भट ने का स्तन्य जो होता है यानी कि दुग्ध है वो 2 अंजलि होता है। इसको सिंपल याद रखना है, 2 स्तन होता है इसीलिए स्तन्य जो है वो 2 अंजलि है। आर्तव जो है वो 4 अंजलि होता है, तो इसको ऐसे याद रखना है। आर्तव काल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, उसके बीच का नंबर ले लेंगे 4, तो आर्तव 4 अंजलि होता है। इसके बाद आचार्य काश्यप ने बताया कि ओज का प्रमाण श्लेष्मा के समान है, यानी 6 अंजलि है। भेल ने जो बताया उन्होंने कहा मस्तिष्क और शुक्र 1 अंजलि होता है, जबकि अभी ऊपर बताया गया था कि श्लेष्मिक ओज मस्तिष्क और शुक्र का प्रमाण अर्ध अंजलि है। चक्रपाणी ने ओज को 2 भागों में बांटा, एक उन्होंने कहा एक परोज होता है और दूसरा अपरोज होता है। जो पर ओज होता है वो केवल 8 बिंदु होता है और अपर ओज जो होता है वो आधा अंजलि होता है। डल्लर ने इसके बाद कहा, उन्होंने कहा अपर ओज का प्रमाण आधा नहीं 1 अंजलि होता है। अष्टांग हृदय के टीकाकार अरुणदत्त ने कहा है कि पर ओज जो होता है वो 6 बिंदु होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अष्टांग हृदय टीकाकार अरुणदत्त ने पर ओज का प्रमाण 6 बिंदु माना है मात्र। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर 2 पार्ट में आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, एक ही बार में ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा।